अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही अमेजिंग स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग लाजवाब होते हैं। जब आप ये स्नैक्स बनाएंगे तो यकीन माने समोसे, पकोड़े, कचौरी खाना सब कुछ भूल जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी है। आप ये इफ्तार में बनाइए, टी स्नैक के तौर पर बनाइए, यकीन मानिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो चलिए जी देख लेते हैं ये बिल्कुल न्यू स्नैक्स हम किस तरह बनाने वाले हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी, अमेजिंग, एकदम क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए ये हमने 2 अदद बॉइल्ड आलू लिए हैं। अब हम इस तरह मोटे होल में कद्दूकस कर लेंगे पोटैटो को। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि ये हमने बॉयल वाले आलू लिए हैं। बॉयल करके आप फ्रिज में रख दीजिएगा। ये जब अच्छे तरीके से ठंडे हो जाते हैं तो इसमें से नमी बहुत ही हद तक कमी हो जाती है। या आप देख सकते हैं एक अदद हमने पोटैटो को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसी तरह दूसरे पोटैटो को भी कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने 2 अदद आलू लिए हैं। आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं पोटैटो हमने कद्दूकस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम जो चीजें इसमें शामिल करेंगे वो देख लेते हैं। एक अदद हमने शिमला मिर्च लिया है। ये हमने चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से चॉप कर ली है। बंद गोभी ली है 1.5 कप के करीब। ये भी हमने अच्छे तरीके से चॉपर में चॉप कर लिए हैं। 2 अदद हमने एक गाजर लिया है। गाजर को भी हमने इस तरीके से चॉपर में डालकर मुकम्मल चॉप कर लिया है। नेक्स्ट हम इसमें तकरीबन 200 ग्राम लेंगे चिकन को भी हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके श्रेड कर लिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। हमने तकरीबन 5 से 7 हरी मिर्चें ली थी जो हमने इस तरीके से बारीक कटिंग कर ली है। ये भी हम शामिल कर देंगे और साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी स्पाइसेस की। स्पाइसेस में हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, चाहे क्या 1.5 चम्मच, आधा चम्मच हम सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच शामिल करेंगे। अब हम इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें बेंडिंग के लिए कोई चीज शामिल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसमें जो आलू शामिल किए हैं इससे तमाम चीजें मैनेज हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है आलू थोड़े से गीले गीले होते हैं, तो इसलिए आप ये मिक्सर बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अच्छा जी, ये हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। आप हस्बे जरूरत ब्रेड के ये स्लाइस ले सकते हैं। ये इस तरीके से हम कटर लेंगे। कटर की मदद से भी आप कटिंग कर सकते हैं। किसी ढक्कन वगैरह की मदद से भी आप राउंड में कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। ये आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से ब्रेड की कटिंग कर ली है। ये जो ब्रेड के एजेस बच गए हैं ये हम ब्रेड क्रम्स के लिए यूज कर लेंगे। अब मैं आपको एक इस तरीके से छोटे वाला बाउल है, इसकी मदद से भी कटिंग करके बता देती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये कटिंग हो जाती है। अच्छा जी, अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी ये हम ब्रेड में इस तरीके से लगा देंगे। तकरीबन 1 से 2 चम्मच आप अच्छी तरीके से इस तरह प्रेस कर दें। ये देखिए इस तरीके से हम ये दोनों ब्रेड को आपको दिखा देते हैं प्रेस करके। ये देखिए फिलिंग हमने बहुत अच्छे तरीके से ऊपर लगा दी है। अच्छा जी, अब हम लेंगे तकरीबन 3 चम्मच के करीब मैदा। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हम पतला सा गोल सा तैयार कर लेंगे। ना बहुत ज्यादा आप ये थिक रखिएगा और ना ज्यादा आप पतला रखिएगा, बल्कि आप दरमियाना सा इस तरीके से गोल बना लें। थोड़ा सा हम मजीद पानी शामिल करके मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे ये स्लरी सी तैयार हो गई है। अब हम ब्रश की मदद से स्नैक्स के ऊपर ये कोट कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम इस तरह कोट करेंगे। ये देखिए अगर आप मैदे में थोड़ा सा नमक वगैरह भी डालना चाहें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अब हम क्या करेंगे ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे तिल और थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। इससे बहुत ही खूबसूरती आ जाएगी। ये देखिए हमने एक स्नैक्स तैयार कर लिया है। अब हम दूसरे स्नैक्स को भी इसी तरह कोट कर लेंगे। ये देखिए आप मैदे को अच्छे तरीके से ऊपर लगा लें। या आप देख सकते हैं तमाम स्नैक्स हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। बहुत ठंडे ऑयल में आप ये स्नैक्स को फ्राई ना कीजिएगा, इसकी वजह से ये ब्रेड जो होती है ये ऑयल पी जाती है। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये फ्राई होने में बिल्कुल टाइम नहीं लेते, क्योंकि जो ब्रेड का हिस्सा होता है ये फौरन से फ्राई हो जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अमेजिंग ये हमारे ब्रेड स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा ऑयल के अंदर आप ये फ्राई ना कीजिएगा, बल्कि आप थोड़ा सा ही ऑयल में ये फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह हम ये तमाम स्नैक्स फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी से ये हमारे अमेजिंग से स्नैक्स तैयार हुए हैं। ये आप बच्चों के लंच के लिए भी बनाकर दे सकते हैं। बच्चे ये बहुत ही हैप्पी होकर
खा लेंगे। इसी तरीके से हम ये तमाम स्नैक्स फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी हमारे अफ्तार स्पेशल स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन माने जब आप ये बनाएंगे सब कुछ खाना भूल जाएंगे, सिर्फ ये स्नैक्स ही पसंद करेंगे। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी नई रेसिपी बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।